LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर ये वो शब्द हैं जिन्हें सामान्यतः तो हिंदुस्तानियों को बोलने की आदत नहीं है और कम से कम कुछ सालों पहले तक तो नहीं ही थी। अब अगर हम इसके कारणों को नजर डालें तो लोग इसके अजीब और अटपटे कारण देते हैं। पहले तो आप लोगों से सीधे तौर पर ये सवाल पूछ नहीं सकते और अगर आपने हिम्मत करके पूछ भी लिए तो लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। ज्यादातर भारतीयों को बस ट्रांसजेंडर के बारे में ही जानकारी है और उन्हें भी लोग अजीब नजर से देखते हैं। यही कारण है कि सदियों से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अपने अस्तित्व की समाज में लड़ाई लड़ रही है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में। इनमें वो देश भी शामिल हैं जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौर है और आप देख रहे हैं इतिहास में आज। इतिहास में आज के दिन का ताल्लुक है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों भारतीय समाज में एलजीबीटीक्यू को इतनी निकृष्ट नजर से देखा जाता है। इसका कारण गुलामी है। जी हाँ, भारत जब गुलाम था तब अंग्रेजों ने एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया था और इस कानून को साल 1861 में आईपीसी की धारा 377 के अधीन रखा गया। इस कानून में काले अक्षरों में यह दर्शाया गया था कि समलैंगिकता एक अपराध है और ये अप्राकृतिक अपराध की श्रेणी में आएगा। मतलब ब्रिटिश सरकार की दलील थी कि जो भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर अपने ही वर्ग में शारीरिक संबंध बनाएगा उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। यानी कि इस कानून ने एलजीबीटी के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। अब जरा सोचिए कि क्या होगा अगर आप जीवित हैं लेकिन आपके जीवन के अस्तित्व को ही नकार दिया जाए। कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने ये कानून बनाया उनके देश में ये सब आम है। यानी ब्रिटेन में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें समलैंगिकता को एक अपराध माना जाए। ये एक दोगलापन है। आइए जानते हैं कि कोर्ट में कब से ये मुद्दा चर्चाओं में है। पहली बार ये मामला साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में आया। कोर्ट ने एक ही जेंडर के दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को वैध करार दिया। कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधान को संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन भी माना। जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिकल 14 व्यक्ति को समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध और आर्टिकल 21 निजी आजादी और जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है। हालांकि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को यह कहकर खारिज कर दिया कि कानूनी रूप से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। अब तक एलजीबीटीक्यू समुदाय अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया था। देश भर में इससे संबंधित कई आंदोलन जैसे नुक्कड़ नाटक और सार्वजनिक रूप से कई कैंपेन भी चलाए जा रहे थे। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे जेंडर का दर्जा दिया। लेकिन लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक बार फिर कोर्ट में याचिका दायर की गई और दलील दी गई कि धारा 377 से उनकी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल पार्टनर चुनने को निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। इस दलील पर विचार करते हुए साल 2017 में कोर्ट ने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को निजता के अधिकार का अहम हिस्सा माना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया और 6 सितंबर 2018 यानी आज के ही दिन समलैंगिक संबंधों को वैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राकृतिक होता है और इंसान का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने नाबालिगों, जानवरों और बिना सहमति से बनाए गए संबंधों पर इस प्रावधान को लागू रखा है। फैसला देते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यहां तक कहा कि समाज को एलजीबीटीक्यू और उनके परिवारों से उन्हें इतने साल तक समान अधिकारों से वंचित रखने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ भारतीय संविधान ने सदियों से एलजीबीटीक्यू समुदाय का गला घोट रहे इस कानून में बदलाव किए। अब इस कानून के इधर भारत के समाज और भारत के कल्चर में समलैंगिकता को एक्सेप्ट करने में भी दिक्कतें हैं। हालांकि कानून जरूर हट गया है लेकिन लोग इसे अब भी गलत नजर से देखते हैं। मैंने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें 2 व्यक्तियों ने देश में पहली गे मैरिज की। वो गे कपल केरल का था। उत्सुकतावश मैंने कमेंट सेक्शन खोला और मुझे वही देखने को मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। कमेंट सेक्शन में लोग हंस रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ मीठा गुड़ जैसे तमाम चुटकुले बोल रहे थे। हालांकि ऐसा कहा जाना कोई नई बात नहीं है लेकिन इससे सार्वजनिक स्तर पर एक गलत मैसेज जाता है। कानून ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन हमारा समाज कब तक एक्सेप्ट करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।